हे वर करुणा करो, वैष्णव गोसाई। पतित पावन तुम बिना के हो पतित पावन तुम बिना के हो जहर निकाटे गेले पाप दूर जाए। ए मन दयाला प्रभु के बाको थपा। गंगार पराशा पश्चाते पावा। दर्शने पवित्र करो तुम्हारा हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहे नाम मोरा वैष्णव परा। प्रति जन करी आशा चरणे रधूली। नरोत्तम करो दया अपनार भोजी। हे वर करुणा करो,
वैष्णव पतिता पावना तुम बिनु तेरे सुना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिधाम स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के अनंत कोटि वैष्णव वृंद के नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की प्रेम से खो जाए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की गंगा माई जमुना माई की देवी तुलसी महारानी जी की श्री श्री राधा माधव श्री श्री गौर निताई की निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to the symbol devotees, all glories to the symbol devotees, all glories to symbol devotees, all glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद संख्या 4 अध्याय 24। अध्याय का नाम शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान। श्लोक संख्या 59। न यस्य चित्तं बहिरर्थविभ्रमम् तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत् यद्भक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा मुनिर्विचष्टेननु तत्र ते गतिम्। न यस्य चित्तं बहिरर्थविभ्रमम् तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत् यद्भक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा मुनिर्विचष्टेननु तत्र ते गतिम्। न यस्य चित्तं बहिरर्थविभ्रमम् तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत् यद्भक्तियोगानुगृहीतं मञ्जसा मुनिर्विचष्टेननु तत्र ते गतिम्। नमो गुहायां यद्भक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा मुनिर्विचष्टेननु तत्र ते गतिम्। न यस्य चित्तं बहिरर्थविभ्रमम् तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत् यद्भक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा मुनिर्विचष्टेननु तत्र ते गतिम्। न यस्य चित्तं बहिरर्थविभ्रमम् तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत् यद्भक्तियोगानुगृहीतं मञ्जसा मुनिर्विचष्टेननु तत्र ते गतिम्। धन्यवाद। तो शब्दार्थ, सलार्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। न कभी नहीं, यस्य जिसका, चित्तम हृदय, बहि बाहरी, अर्थ रुचि, विभ्रमम मोहित, तमः अंधकार, गुहायां कूप या गुफा में, च भी विशुद्धम शुद्ध, आविशत प्रवेश किया, यत जो भक्ति योग भक्ति अनुगृहीतम कृपा प्राप्त, अंजसा प्रसन्नता पूर्वक, मुनि विचारवान विचष्टे देखता है, ननु फिर भी, तत्र वहाँ, ते तुम्हारे, गतिम कार्यकलाप। तो जिसका हृदय भक्ति योग से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका है तथा जिस पर भक्ति देवी की कृपा हो, ऐसा भक्त कभी भी अंधकूप सदृश माया द्वारा मोहग्रस्त नहीं हो पाता। इस प्रकार समस्त भौतिक कल्मश से रहित होकर ऐसा भक्त आपके नाम, यश, स्वरूप, कार्य
इत्यादि को अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक समझ सकता है। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद का 25 अध्याय का 25वां श्लोक में कहा गया है, सताम प्रसंगान मन्मेर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषनाद स्ववर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति। शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से भगवान के दिव्य नाम, यश, गुण तथा कार्य समझ में आ जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बारंबार कहा है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। केवल शुद्ध भक्त की संगति करने से ही मनुष्य कृष्ण चेतना में आश्चर्यजनक रूप से अग्रसर करता है। आश्चर्यजनक रूप से साधु संग का अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए कृष्ण चेतना में लगे रहना और कृष्ण के लिए ही कार्य करना। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कीर्तन पर बल दिया है, चेतो दर्पण मार्जनम। श्री कृष्ण के नाम जप से हृदय रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और भक्त को बाह्य बातों में अरुचि होने लगती है, डिस्टेस्ट। जब मनुष्य भगवान की माया के वश में रहता है तो हृदय अशुद्ध रहता है, और जब हृदय शुद्ध नहीं रहता तो उसे यह नहीं दिखता कि वस्तुएं भगवान से किस प्रकार संबंधित है। इदम ही विश्वम भगवान निवेतरः, भागवत 1.5.20। जिसका हृदय शुद्ध है उसके लिए यह सारा दृश्य जगत भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, किंतु जिसका हृदय दूषित होता है उसे वस्तुएं दूसरी तरह से दिखती हैं। अतः सत्संग से ही मनुष्य का हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो सकता है। जिसका हृदय शुद्ध होता है वो कभी भी माया द्वारा आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि माया प्रत्येक जीव को प्रकृति पर अधिकार जताने के लिए आकर्षित करती है। जब भक्त श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि के द्वारा भक्ति करता है तो उसका शुद्ध हृदय विचलित नहीं होता। भक्ति करने की कुल 9 विधियां हैं। शुद्ध मानस वाला भक्त कभी भी विचलित नहीं होता। भक्ति योग में महामंत्र का जप करते हुए 10 अपराधों से तथा श्री विग्रह की पूजा करते हुए 64 अपराधों से बचना चाहिए। जब भक्त इन समस्त विधि विधानों का पालन करता है तो भक्ति देवी उस पर परम प्रसन्न होती है और तब वह किसी बाहरी वस्तु से विचलित नहीं होता। भक्त को मुनि भी कहते हैं। मुनि का अर्थ है विचारवान। भक्त उतना ही विचारवान होता है जितना कि एक अभक्त कल्पनाशील। भक्त की कल्पना अभक्त की कल्पना अशुद्ध रहती है, किंतु भक्त के विचार शुद्ध होते हैं। कपिल तथा सुखदेव गोस्वामी भी मुनि कहलाते हैं, किंतु व्यासदेव को महामुनि कहा जाता है। भक्त को तभी मुनि कहते हैं जब वो भगवान को शुद्धता पूर्वक समझ सके। निष्कर्ष यह निकला कि जब मनुष्य का हृदय भक्तों के सत्संग से तथा भगवान के कीर्तन तथा पूजा करते समय अपराधों से बचने से शुद्ध हो जाता है तो भगवान अपना दिव्य नाम, रूप तथा कार्यकलाप प्रकट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। न यस्य चित्तं बहिरर्थ विभ्रमं तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत् यत् भक्ति योगा अनुगृहीतमंजसा मुनिर्विचष्टेन नु तत्र ते गतिः। जिसका हृदय भक्ति योग से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका है तथा जिस पर भक्ति देवी की कृपा है, ऐसा भक्त कभी भी अंधकूप सदृश माया द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। इस प्रकार समस्त भौतिक कल्मश से रहित होकर ऐसा भक्त आपके नाम, यश, स्वरूप, कार्य इत्यादि को अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक समझ सकता है। तो इसमें शिव जी की जो प्रार्थनाएं हैं वो चल रही हैं, कंटिन्यू हो रही है। और किसी के ऊपर भक्ति देवी की कृपा होती है, भक्ति देवी की कृपा भक्तों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो भक्तों की कृपा क्या लाभ है, इसके विषय में प्रभुपाद जी ने पहले कवर किया। सताम प्रसंगाम वीर्य संविदो भवंती हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोष्नाद अस्वपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशति। तो अगर कोई व्यक्ति भक्तों के संग में आकर के भगवान के यशोगण का सुनता है, उनके ग्लोरीज को सुनता है, किस भाव से, सताम प्रसंग, सत उस भाव से अगर सुनता है तो भवंती हृत कर्ण रसायन कथा। तो हृत और कर्ण के लिए यह रसायन की तरह होता है, मतलब बहुत नेक्टेरियन होता है सुनने के लिए। और ऐसा करने से बहुत ही जल्दी उसकी श्रद्धा बढ़ती है, रति बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है, अनुक्रमशति बढ़ता चला जाता है। तो सुनना पड़ता है, श्रवण करना पड़ता है भगवान की ग्लोरीज को। ग्लोरीज को भी सुनना कैसे, जो बिना किसी हेतु के, बिना किसी एडल्टरेशन के, इस भावना से कोई अगर भगवान का गुणगान करता है तो उस भावना के, अनमोटिवेटेड भावना के भक्तों के द्वारा अगर कोई शुद्ध मन से जा कर के कथा का श्रवण करेगा तो उसकी श्रद्धा, रति, भक्ति, अनुक्रमशति बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए शुद्ध भक्त के मुख से सुनने को, श्रवण करने को जब भी मौका मिलता है तो बहुत ही ललायित होकर के हमें उनको श्रवण करना चाहिए ना। तो प्रभुपाद जी के कथाओं को, क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान के द्वारा भेजे गए प्योर डिवोटी शुद्ध भक्त हैं, तो उनकी कथाओं को श्रवण करना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए जीबीसी ने अभी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कमेटी जो उनका इसमें शिल प्रभुपाद पोजीशन, एक पूरा कमेटी गठन किया है कि नियमित रूप से हर एक इस्कॉन मंदिर में प्रभुपाद जी की कथाओं का श्रवण करना आवश्यक है। क्योंकि प्रभुपाद जी से जुड़े रहना, रूट से जुड़े रहना, तभी हम इस्कॉन से जुड़े रहेंगे ना। क्योंकि प्रभुपाद जो है वह इस संस्था के जड़ है, तो उनके मुखारविंद से कथा का श्रवण करना परम आवश्यक है। जब भी कोई प्रभुपाद जी की कथाओं का श्रवण कीर्तन करना बंद कर देता है, तब इस संस्था का क्या मूड है, क्या मिशन है, इसमें अलग अलग जैसे मेंटल एक्सप्लेटर्स की बात आई है, तो बहुत सारे मेंटल स्पेकुलेशंस, अच्छा ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो इसलिए सदैव ट्रैक पर रहने के लिए
और नियमित रूप से अग्रसर करने के लिए, तो वो सताम प्रसंगाम अमृतसी, कौन है वो भक्त प्योर डिवोटी हमारे लिए? तो विशेष रूप से हम सभी के लिए जो प्रीएमिनेंट शिक्षा गुरु जो भी इस्कॉन में आते हैं उनके लिए श्रील प्रभुपाद जी, तो उनके लिए लेक्चर्स, उनकी कथाओं को श्रवण को लेकर के बहुत विशेष जोर दिया जाता है। तो जब ऐसा करते हैं तो श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशति, और शुद्ध भक्तों के संग से बहुत लाभ मिलता है। जैसे इसमें कहा गया साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। मात्र संग से ही दर्शने पवित्र करो ऐ तुम्हार गो, कि गंगा में स्नान करने पे कई समय के बाद, कई बार स्नान करने के बाद उसका प्रभाव दिखता है गंगा नदी में ना। तो गंगा के तट पे जो भी रहते हैं उनका योगीगण, उनका शेड्यूल होता है कि डेली जाकर के गंगा में स्नान करना है, फिर ध्यान लगाना है। इससे ध्रुव महाराज को भी नारद जी कहते हैं कि यमुना में आपको 3 बार स्नान करना है, 3 times यू हैव टू टेक बाथ, है ना। यमुना नदी में जाओ, 3 बार स्नान करो, फिर भगवान पर जो है ध्यान लगाओ, और ऐसा ध्यान लगाओ कि ध्यान में कुछ और ना आए, केवल कौन आए, केवल भगवान का रूप, उनका दर्शन करो। तो बाह्य रूप से शुद्ध करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए संग की आवश्यकता पड़ती है। तो गंगा नदी के संग से व्यक्ति शुद्ध होता है, लेकिन इससे भी प्यूरिफाइंग होता है जब हम भक्तों का संग करते हैं, और ख़ास करके जब शुद्ध भक्तों का संग करते हैं। तभी एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के टाइम में भी यूएस में डिस्ट्रीब्यूशन डिवोटीज कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। वहाँ पे कोई ऐसा लॉकडाउन का सिस्टम नहीं है, कोरोना भी चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रहा है, सब चल रहा है, लोग जिसको जाना वो जा रहे हैं कोई ना सरकार ज़्यादा उस पर ध्यान दे रही है ना कुछ, तो डिवोटीज भी वहाँ पर अलग अलग स्थानों में जाके डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक माता जी जो कि क्रिश्चियन थी, उसको बुक दिया जा रहा था, तो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, तो लेकिन उसका जो बेटा था वो टीन एज में था, 13-14 साल का लड़का था। वो कह रहा था कि नहीं, मुझे ये पुस्तक देना है, इसमें जो कृष्णा की फ़ोटो मुझे अच्छी लग रही है, मुझे ये पढ़ना है। तो बेटे के जिद से उसने वो ले लिया। फिर बाद में वो जो डिवोटीज़ हैं जिनको उन्होंने बोला आप मंदिर भी आइए ऐसा करके, तो मंदिर भी आई। तो डिवोटीज़ ने पूछा क्या बात है, आप इंटरेस्टेड नहीं थे, आपका बेटा कैसे इंटरेस्टेड हो गया, है ना, आपके बेटे में कैसा आकर्षण आ गया? तो कह रहे जब मेरा बेटा मेरे पेट में था, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब इधर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था, फेस्टिवल ऑफ इंडिया करके, और वहाँ पर जय पताका स्वामी जी आए थे तो उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, तो मैं उसमें आई थी, वहाँ उनके दर्शन हुए थे, उनका प्रसाद पाया था। तब जो है ये लड़का मेरे पेट में था, तभी इसलिए हो सकता है कि उसका अफेक्ट हो, या कृष्णा से इतना आकर्षित है ना। तो शुद्ध भक्त का संग कहीं से भी हो सकता है चाहे बच्चा पेट में हो, या कि जैसे नारद मुनि ने संग दिया, लेकिन कयाधु के पेट में थे प्रहलाद महाराज, तो उस माध्यम से प्रहलाद महाराज ने उनका संग किया। तो ऐसा होता है शुद्ध भक्त का संग, जो कि बाह्य परिस्थितियों पर इतना डिपेंड नहीं करता। तो ये है। फिर एक बार प्रभुपाद जी से भी एक एयर होस्टेस मिली थी, तो प्रभुपाद जी प्रसाद ले रहे थे, मूढ़ी खा रहे थे, तो एयर होस्टेस को लगा कि ये क्या चीज़ है, पहली बार देख रहे हैं मूढ़ी क्या है तो उसके मन में भी इच्छा, पता नहीं क्या हुआ, वो गई और प्रभुपाद जी का जो प्लेट था उसमें से उठा के खा लिया, अनजाने में ही, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या जो भी था। तो खा तो लिया, लेकिन पता नहीं किसका खाया तो प्योर डिवोटी का प्रसाद खा लिया, कुछ तो होगा ही। तो बाद में वो बहुत अच्छी भक्त बन गई। तो भक्ति चारू महाराज बताते हैं इनके बारे में कि जब वो मिले उस माता जी से, पूछे उनसे आप कैसे जुड़े,
तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी का मैंने महाप्रसाद खाया था, बिना किसी जाने अनजाने में, अज्ञात स्वीकृति मिली है कैसे। तो शुद्ध भक्तों का जो भी संग है, जिस प्रकार से भी संग है, चाहे वो दर्शन के माध्यम से संग हो, चाहे वो कथा के माध्यम से संग हो, चाहे वो प्रसाद के माध्यम से संग हो, चाहे सेवा के माध्यम से संग हो, किसी भी प्रकार से, वाणी संग हो, वपु संग हो, कोई भी संग, उनका पुस्तक है उसके माध्यम से संग हो, तो किसी भी माध्यम से अगर कोई व्यक्ति एक शुद्ध भक्त का संग करता है तो फिर निश्चित रूप से उसके अंदर परिवर्तन आएगा ही है, उसका शुद्धिकरण होगा ही होगा। क्यों शुद्धिकरण होगा? क्योंकि शुद्ध भक्त के हृदय में सदा भगवान का वास होता है, और भगवान जहाँ भी जाते हैं वो स्थान शुद्ध हो जाता है। तो ये है। तो ऐसा जब भी मौका मिले शुद्ध भक्तों का संग करने का, कुछ पता हो या ना हो, उसका उनका संग कर लेना चाहिए। और वो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ हो जाता है कि नहीं? अपने आप प्रचार भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मुझे ऐसे एक बार याद है कि एक बार कुंभ मेला लगा था 2010 में। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज हरिद्वार से वापस आ रहे थे, रुड़की रास्ते में पड़ता है। तो हमें पता चला कि रुड़की होते हुए आएंगे, तो ऐसे महाराज जी को इनवाइट कर लिया, महाराज जी अपना चरण कमल डाल दीजिए वहाँ पे। तो महाराज आए, बेस के अंदर आए। हम बेस हमने तो उस समय लिया ही था जस्ट, और कुछ भी नहीं था उस समय, जस्ट हमने बिल्डिंग लिया था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, प्रचार भी हमने जस्ट स्टार्ट ही किया था उस समय। तो महाराज जी आए और मुश्किल से 2 मिनट रुके होंगे, आए, जो हमने जो ऑल्टर वगैरह बनाया था वो देखे, और देख करके जाना था, जल्दी में था, चले गए। उसके आने के बाद से ही वहाँ का जो प्रीचिंग है वो धीरे 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 बढ़ता चला गया। हमने बहुत बड़ी बिल्डिंग ले ली थी शुरू में ही, अब पता नहीं था कि प्रचार होगा कि नहीं होगा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, कैसे बच्चे आएंगे नहीं आएंगे। बट एक प्योर डिवोटी के आने से धीरे 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 वो पूरी बिल्डिंग भर गई भक्तों से। सारे इतने डिवोटीज आ गए, जितने लोगों ने फिर बाद में ज्वाइन भी किया, तो एक और बिल्डिंग हमें लेनी पड़ी। और बाद में ऐसा लग रहा था कि इस बिल्डिंग को मतलब हमें बड़ा चाहिए, तो कुछ दूसरी जगह ले लेते हैं। तो फिर आया कि नहीं, इसमें महाराज ने चरण डाले हैं, कुछ भी हो जाए, इसको खरीदना भी पड़े बाद में, इसको हम खरीद लेंगे, लेकिन ये बिल्डिंग नहीं छोड़ेंगे। तो ये प्रभाव होता है एक शुद्ध भक्त के आने का। तो इसलिए जब भी मौका लगे, इस प्रकार से जब भी पता चले, पता ना भी चले, किसी प्रकार से ऐसे भक्तों का संग जहाँ भी मिलता है हमें पूरा ले लेना चाहिए। तो भक्तों के संग में भी शुद्ध भक्तों का संग है, सीनियर डिवोटीज का संग है ना। जैसे 4 चीज़ें कही जाती हैं: प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। तो जो हमसे सीनियर्स हैं उनके प्रति प्रेम की भावना, जो इक्वल्स हैं उनके प्रति मैत्री की भावना, जो हमसे जूनियर्स हैं उनके प्रति कंपैशन की भावना, और जो एनवियस लोग हैं उनके प्रति उपेक्षा की भावना। तो ये चारों चीज़ें आवश्यक है। समानतया एक जो नवसिखिया या स्टार्टिंग में डिवोटीज होते हैं, उनका ज़्यादा एनर्जी चला जाता है उपेक्षा वाले पार्ट में, कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, वो मुझे ऐसा कहता है। तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो उपेक्षा करते करते, इग्नोर करते करते, बाकी के जो 3 पहलू हैं, प्रेम, मैत्री, कृपा, या तो उपेक्षा में जाएगा या फिर थोड़ा बहुत कृपा में जाएगा। लेकिन प्रेम और मैत्री वाला जो एस्पेक्ट है ये हमारे पोषण के लिए, बाकी जो 2 चीज़ें हैं वो ड्रेन है, मतलब वो निकलता है हमारा। कृपा भी करते हैं या प्रचार भी करते हैं तो इट्स समथिंग गिविंग आउट, उपेक्षा भी कर रहे हैं तो इट्स समथिंग गिविंग आउट। बट प्रेम और मैत्री, तो ये हमारा इंटेक है। तो अच्छे से इंटेक करना भी आवश्यक है कि सीनियर डिवोटीज का संग जब भी प्राप्त हो, और फिर इक्वल्स के बीच में प्रेम की भावना, इक्वल्स का एसोसिएशन बहुत आवश्यक है। जब ऐसे हम एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर
भक्तों के बीच प्रेम का आदान प्रदान है, कृपा की वृष्टि हो रही है, तो बहुत हेल्दी ग्रोथ होता है डिवोटीज का। इसके साथ साथ प्रभुपाद जी ने यहाँ पर हरिनाम के विषय में भी चर्चा की है। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस कीर्तन पर बल दिया है। चेतो दर्पण मार्जनम, श्री कृष्ण के नाम जब से हृदय रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और भक्त को बाह्य बातों में अरुचि उत्पन्न होने लगती है। तो ये इसका प्रभाव है कि नाम में रुचि, भौतिक चीज़ों से अरुचि। नाम में रुचि कैसे पता चलेगा कि भौतिक चीज़ों से अरुचि कितना, डिस्टेस्ट कितना उत्पन्न हो रहा है। और भौतिक चीज़ों में रुचि है तो इसका मतलब नाम में रुचि नहीं है। अगर नाम में रुचि है तो भौतिक चीज़ों में स्वाभाविक रूप से डिस्टेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो इसमें अरुचि में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो ध्यान पूर्वक या अच्छे से जप करते हैं तो उनके अंदर स्वाभाविक रूप से मटेरियल डिस्टेस्ट आना शुरू हो जाता है। और हरिनाम को भी मतलब सारी चीज़ों से हरिनाम को लेना है ना। जैसे बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी जी नाम का ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि नाम कितना शुद्ध है, कितना प्योर है, कितना मीठा है। उसके परपट में गोपी परंदन प्रभु उसमें बड़ा अच्छा मेंशन करते हैं कि नाम को सिर्फ हमें जिह्वा तक ही सीमित नहीं रखना है। ज़्यादातर ये कॉन्सेप्ट है कि नाम को जिह्वा तक सीमित रखते हैं कि नाम चैंटिंग कर लिया बस हो गया। नहीं, नाम को हर एक चीज़ों से लेना है। आँखों से भी लेना है, नाक से भी लेना है। जैसे कृष्णा के रूप का हम दर्शन करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, सेवा करते हैं, उसी प्रकार से नाम की अगर कृपा चाहिए तो नाम को भी सभी इंद्रियों से लेना होगा। आँखों से भी लेना है, जिह्वा से भी लेना है, कान से भी लेना है, हाथ से भी लेना, पैर से भी लेना है ना। तो प्रश्न उठता है कि ये कैसे संभव है, हाथ से, पैर से, आँख से, नाक से, कान से, जिह्वा से तो समझ में आ जाता है, मन से है ना, मन भी छठी इंद्रियां हैं, मन से। तो सभी इंद्रियों से अगर नाम को लेते हैं तो हाथ और पैर से नाम को लेने का क्या मतलब है कि जब हम हाथ और पैर को नाम की सेवा में लगाते हैं है ना, तो नाम की सेवा का क्या मतलब है, नाम का जब हम प्रचार करते हैं, संकीर्तन में जाते हैं। संकीर्तन में कैसे जाएंगे, पैर चल के ही जाएंगे, तो पैर का इस्तेमाल होता है, बॉडी का इस्तेमाल। जब हम डांस करते हैं कीर्तन में, बात अलग है किसी का कमर ठीक नहीं है तो डांस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हाथ वाथ उठा करके जैसे कैन इंगेज हिज होल बॉडी इन डांसिंग। इसलिए चैंटिंग, डांसिंग भी आवश्यक है। तो नाम का जब हम प्रचार करते हैं हाथ से, पैर से, संकीर्तन से, तब उसको नाम की सेवा कहा जाता है। उसी प्रकार से जीवा से बोलना है ना, तो लाउड चैंटिंग भी आवश्यक है ना। जब हम संकीर्तन करते हैं जोर जोर से बोलते हैं, और सुनना भी आवश्यक है कानों से। फिर हरिनाम को देखना भी आवश्यक है, जैसे यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ना, इसका दर्शन करना, हरिनाम का दर्शन करना। बड़े बड़े बैनर्स लगवाना सभी जगह कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हरिनाम को देख सकें, कार्ड छपवाना उस प्रकार से ताकि लोग हरिनाम को पढ़ सकें, देख सकें। मन में हरिनाम को लेना, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीवा में हम नाम लेते हैं, मन में भी हरिनाम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जितना ज़्यादा हरिनाम हमसे जुड़ेगा तभी जाकर के हमारा जो अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, वो शुद्ध होगा। क्योंकि हरिनाम का ये स्वभाव है, जैसे भगवान का ये स्वभाव है कि जो भी भगवान के सानिध्य में आते हैं वह शुद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो भी नाम के सानिध्य में आएगा उसका अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा। समस्या क्या है कि नाम के स्तर को बढ़ाने का हम प्रयास नहीं करते हैं कि ठीक है, पहले जब हम एक माला करते थे तो 2 माला आने में थोड़ा पुश लगता था, 2 से जब हम 4 पे आए तो लगता था कुछ किया, 4 से फिर 6, 8, अब 16 पे आकर के गाड़ी रुक गई है
है ना, वो गाड़ी वहीं रुकी हुई है। तो ये समस्या है, इसलिए जो विकास है वही भी जा कर के रुक गया है, आगे नहीं बढ़ पाती गाड़ी। तो नाम को सिर्फ 16 माला तक ही रोक करके रखना, ये हमारे विकास का अवरोधक तत्व है। तो इसलिए हर एक स्तर पर जब हम नाम को लेते हैं, जिह्वा से, कान से, नाक से, मुंह से, आँख से, हाथ से, पैर से, मन से, तब जाकर के हमारे सटल फैकल्टीज़ को, चित्त को जा कर के वो शुद्ध करता है ना। तो इसलिए जो 24 घंटे नाम लेने की जो विषय में यहाँ पे भी बात कर रहे हैं, या प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं वी हैव टू चैंट 24 आवर्स, 24 घंटे हमें जप करना है। समझ नहीं आता ये क्या है। तो इसका मतलब है नाम को हर एक प्रकार से लेना, उसके उनके प्रचार के माध्यम से, मन से, संकीर्तन से, किसी प्रकार से नाम को अपने जीवन में सदैव लगा करके रखना। तो नाम के विषय में प्रभुपाद जी यहाँ चर्चा करते हैं। उसके साथ साथ शुद्ध और अशुद्ध मन के विषय में भी चर्चा करते हैं कि जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वो कभी भी माया द्वारा आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि माया प्रत्येक जीव को प्रकृति पर अधिकार जताने के लिए आकर्षित करती है। तो ये माया का स्वभाव है कि वह प्रेरित करती है, आकर्षित करती है कि प्रकृति पे आप प्रभुत्व जमाएं, इसका भोग करें। भोग करने के लिए जो हमें बाध्य करे, तो इसका मतलब है वो माया है। जो सेवा करने के लिए बाध्य करे, इसका मतलब ये भक्ति है। सेवा की प्रवृत्ति और भोग की प्रवृत्ति, ये दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती है। तो माया का प्रभाव है कि भोग में उन्मुख करना, और भक्ति का प्रभाव है सेवा में उन्मुख करना। तो जैसे व्यक्ति सेवा के एटीट्यूड से जुड़ता है, सेवोन्मुख होता है, वैसे वैसे अपनी चेतना का विकास करना शुरू कर देता है, वो अपलिफ्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे भोग की प्रवृत्ति को वो पोषण करता है, उसमें लगता है, इसका मतलब वो माया के बंधन में और फंसता चला जा रहा है ना। तो इस प्रकार से वह अगर शुद्ध मन हो रहा है तो उसका जो भी इंटरेस्ट है मटेरियल थिंग्स के प्रति, भौतिक चीज़ों के प्रति, वो खोना शुरू कर देता है। हम देखते हैं किस प्रकार से हिप्पीज़, जो कि इस प्रकार से भौतिक चीज़ों में पूर्ण रूप से लिप्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भौतिकता के प्रति जो उनका रुझान था वो अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि हृदय शुद्ध होने लगा। तो जहाँ भी गए उन्होंने जैसे भी प्रचार किया सभी जगह ना, तो लोगों को ये आश्चर्य लगता था। और प्रभुपाद जी कहते भी थे कि मैंने इन लोगों को कोई पैसा नहीं दिया है, मैंने इनको घूस नहीं दिया है, मैंने इनको कोई ब्राइब नहीं दिया है। ये लोग जो डांस कर रहे हैं या इस प्रकार से हंस रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, तो ऐसा मैंने उनको कुछ खिलाया पिलाया ना। जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं, है ना। पॉलिटिकल लीडर्स को कहीं भी जमावड़ा करना है ना, भीड़ इकट्ठी करनी है, तो गांव के गांव को बंटवाते हैं, पैसे बंटवाते हैं, बोतलें बंटवाते हैं ना। आप देखेंगे इतनी भीड़ इकट्ठा कहाँ से हो रही है ना। कोई भी उनको दंगा करना है, कोई भी उनको अगर कहीं स्पीच देना है, कुछ देना है, तो लोग आते कैसे, ट्रक में भर भर के आते हैं। कैसे आते हैं वो लोग, उनको देते हैं। अभी हर एक घर से व्यक्ति आएगा, उसको इतने रुपए पर हेड देंगे, ये देंगे वो देंगे, तब वो आते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से प्रचार नहीं किया कि सबको पैसा दिया या बोतल दिया उन्होंने शुद्ध नाम दे करके उनकी बोतलें छुड़वाई, उनकी पैसा से, जो मनी से जो उनका आकर्षण था वो छुड़वाया, पूरे विश्व भर में उनको घुमाया, पूरे विश्व भर में प्रचार किया। तो यह लूज टेस्ट, वह व्यक्ति जो है वो टेस्ट को लूज करता है। कब? जब वह नाम से अपने आप को जोड़ता है। और फिर प्रभुपाद जी मुनि शब्द का भी व्याख्या करते हैं। भक्त को मुनि भी कहते हैं। मुनि का अर्थ है विचारवान। भक्त उतना ही विचारवान होता है जितना कि एक अभक्त कल्पनाशील। जो नॉन डिवोटीज होते हैं वो मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, बस सोचते रहते हैं, ख्याली पुलाव, अच्छा है ये हुआ, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, खुद ही कंक्लूजन करना,
खुद ही उस कंक्लूजन में एंटर कर जाना, खुद ही शेल बनाना, खुद ही घर बनाना, उस घर में घुस के बैठ के रहना और फिर डरते रहना, है ना। गुफा बना देना, गुफे के अंदर चले जाना, अब डरते रहना, बहुत डर है, अंधेरा है, यहाँ पे अंधेरा। भैया गुफा बनाया किसने? पिंजड़ा बनाना, पिंजड़े के अंदर घुस जाना, उसको बाहर से लॉक करके चाबी फेंक देना, बोलो मैं तो पिंजरा में कैद हूँ, मैं तो गुफा में कैद हो गया, है ना। तो ये सब जो है वो मेंटल स्पेकुलेटर्स का कार्य है कि अपने मन गढ़ंत तरीके से ख्याली पुलाव बनाना और सोचना कि यही सब कुछ है। मन को पूर्ण लगाम दे देना, उसको कहते हैं क्या? मेंटल स्पेकुलेशन, जिसका कोई आधार नहीं है। मनोरथे न धावतो स बही, वो बही हमेशा वो बाहर ही दौड़ता रहेगा मन के रथ पर चढ़ करके, मेंटल स्पेकुलेशन ये। लेकिन जो मुनि है वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि मुनि सोचते नहीं, मुनि भी सोचते, लेकिन एक आधार के, उनका एक बेसिस होता है, बेसिस होता है, गाइडलाइन होती है, एक पटरी होती है जिस पटरी पर वो चलते हैं, एक मार्गदर्शक होता है जिसके आधार पर वो सोचते हैं, अपने हिसाब से नहीं। आप देखेंगे जो भी हमारे गोस्वामियों के ग्रंथ हैं उनको आप पढ़ें, या प्रभुपाद जी के जो पुस्तकें हैं, उनका एक पहले पूरा प्लान होता है, एक रोड मैप होता है कि करना क्या है। तो पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, वो लिखते हैं चैतन्य चरितामृत, तो उसमें पहले ही बता देते हैं कि मैं आदि लीला में ये डिस्कस करूँगा, अंत लीला में ये डिस्कस करूँगा, मध्य लीला में ये डिस्कस करूँगा, आदि लीला का जो ये चैप्टर है उसमें ये मंत्र होंगे, उसमें फिर उसका वो एक एक मंत्र का वो एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो पहले से उनको इतनी क्लैरिटी होती है, ऐसा नहीं कि वो जब लिख रहे हैं तब कुछ हो रहा है, नहीं, पहले से ही। तो ये डिफरेंस होता है एक विचारवान लेखक का और एक मेंटल स्पेकुलेटर्स का। वो लिखते भी थे, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी जब लिखते थे तो उस समय पेज नंबर 1 लिख दिया, अब पेज नंबर 2 नहीं लिखा, अभी अब पेज नंबर 3 लिखना है, पाम लीफ पे लिखते थे। तो उसको सूखेगा तभी तो वो पेज नंबर 2 पे लिखेंगे ना, पलटाने के लिए। तो पेज नंबर 1 पे लिखे, फिर पेज नंबर 3 पे लिखे, फिर जब पेज नंबर 1 सूख गया तब वो पेज नंबर 2 पे लिखे, है कि नहीं? तो उनको पूरा क्रिस्टल क्लियर पता है कि व्हाट टू राइट, एकदम क्लैरिटी के साथ। तो ये है मुनि का मतलब, ही इज वेरी थॉटफुल, ही नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। अब सर्टेन डिफाइंड ट्रैक पर वो सोचते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी सोचे जा रहे हैं, कुछ भी हम सोच सकते हैं, इतना खुला है, इतना एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के अंदर वो थॉट प्रोसेस को एक्सरसाइज करते हैं। तो देयर इज ना, वो कहते हैं प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिव्यू। जो मेंटल स्पेकुलेशन होते हैं वो केवल सोचता रहेगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे उदाहरण देते हैं हम कि एक व्यक्ति सोचता है कि दूध है ना, क्या मटकी है, मटकी के अंदर कुछ सामान है, तो ऐसे इसको बेचेंगे तो फिर ये होगा, फिर मेरी शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चे जो हैं वो खेलेंगे, मेरा बात नहीं मानेंगे, मैं उसको पढ़ाऊँगा, वो नहीं बात मानेंगे, मैं डंडा उठाऊँगा, डंडा से उसको पीटूँगा, और जैसे डंडा उठाता है पीटता है मटकी फूट जाता है, सारा दूध उसके बॉडी में आ जाता है। तो ये मेंटल स्पेकुलेटर्स है, वो सोचता रहेगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और कुछ सर पैर नहीं है सोच का ना, वायु के कारण उसका मन जो है वो अटक रहा है, वात रोग जिसको। तो मुनि है, मुनि ऐसा नहीं है, मुनि सोचेगा और फिर कुछ करेगा, और करने के बाद उसको फिर रिव्यू भी करेगा, है ना। जिसको प्रभा जी कहते हैं सिन्हावलोकन। सिन्हावलोकन का मतलब है कि जब सिंह चलता है तो 10 कदम वो चलता है, फिर एक बार पीछे मुड़ के देखता है कि सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कहीं भटक तो नहीं है, कहीं गलत एरिया में तो नहीं आ गए जिधर आना नहीं था। तो ये रिव्यू करना कि वॉक्स एंड देन ही टेक्स
रिव्यू व्हाट वेयर, मतलब सही प्रकार से वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो भक्त भी इसी प्रकार से न केवल वो प्लान करते हैं, प्लानिंग भी एक आवश्यक है, प्लानिंग के साथ साथ उस पर वर्क करना भी जरूरी है। सिर्फ प्लान 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 प्लान, नो एग्जीक्यूशन, नो यूज ऑफ दोज प्लानिंग। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि तुम प्रचार 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 करते रहते हो, लेकिन प्रचार की कुछ व्यवहारिकता भी होनी चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल भी दिखना चाहिए। खाली गए और लेक्चर देख करके आगे से काम नहीं चलेगा, कुछ प्रैक्टिकल टेंजिबल फॉर्म्स में दिखना चाहिए कि कितने पुस्तकें बांटी हैं, कितने लोगों को भक्त बनाया है, कितना प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये सारी टेंजिबल फॉर्म में दिखना चाहिए। एक बार उनके शिष्यों ने बड़ा प्रोग्राम किया, बहुत बड़ा हॉल बुक किया, लेकिन लोग आए नहीं, बस उनके डिसाइपल्स थे और कुछ गिने चुने लोग थे। तो प्रभुपाद जी ने पूरे उत्साह से लेक्चर दिया। ऐसा नहीं कि ऑडियंस नहीं है तो लेक्चर नहीं देंगे, ऑडियंस देख के हम लेक्चर देते हैं ऐसा नहीं, फुल एंथुजियाज्म के साथ, उसी स्पिरिट के साथ पूरा कथा किया। उसके बाद शिष्यों को वहाँ पे ही बोला, लेक्चर व्यासासन से ही बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, इतने लोग आए नहीं, बट स्टिल ब्रह्मा के, नारद के जो देवी देवता हैं वो लोग आए हैं, उन्होंने कथा को श्रवण किया। तो शिष्यों का जो उत्साह वो बड़ा बढ़ गया कि देखो ब्रह्मा जी आए, नारद जी आए, ये लोग आए। बाद में जब पर्सनल मीटिंग की उनसे, तो उनसे पूछा भैया लोग आए क्यों नहीं क्या कारण था, कैसे प्रचार किया था, है ना, कैसा प्रोपागेंडा था तुम्हारा जो लोग आए नहीं। तो कहने का मतलब है कि अकाउंटेबिलिटी या एक टेंजिबल फॉर्म है ना, जिस चीज़ को मेज़र करते हैं उसी में इम्प्रूवमेंट होता है। जो चीज़ दिखती है वही चीज़ को हम इम्प्रूव करें, जो दिख ही नहीं रही है तो कैसे होगा। इसलिए संबंध, सिर्फ संबंध ज्ञान से ही काम नहीं चलता है, अभिधेय भी बहुत जरूरी है। अभिधेय फिर जाकर प्रयोजन आता है। अगर कोई संबंध संबंध कर रहा है, अभिधेय नहीं कर रहा है, तो वो मेंटल स्पेकुलेटर है, वो खाली संबंध पे लगा हुआ है ना। तो अभिधेय का होना आवश्यक है। जब तक अभिधेय नहीं आएगा बीच में, तब तक प्रयोजन की प्राप्ति नहीं होगी, तो सिर्फ मानसिक धरातल पर ही रह जाता है। इसलिए मुनि का मतलब है कि तीनों स्तर पर वो कार्य करता है। प्लानिंग के स्तर पर, फिर उसका एग्जीक्यूशन करना, फिर एग्जीक्यूशन के बाद उसको रिव्यू करना, उसका फीडबैक लेना कि क्या हुआ, जो हमने किया वो ठीक था या गलत था, या उसको हम कैसे और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, और किसी का कोई रिव्यू है इसमें। फिर उस आधार पर वो फिर अगली जो प्लानिंग करता है, तो वो जो उसका एक्सपीरियंस है वो फिर उसमें काम आता है। जैसे प्लान मेकिंग है बट नो एग्जीक्यूशन, तो वो पूर्ण रूप से लाभ नहीं देता है। तो इसीलिए हर एक चीज़ में आप देखेंगे, या बिजनेसमैन है जो भी है, सबका ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं ना, कि आज दिन की कितनी कमाई हुई, सब लिख लिख के, इतनी कमाई हुई, इतना खर्चा हुआ, ये हुआ। तो जिस पे हम ध्यान देते हैं वो कैसे प्रदर्शित होता है, कि उसको हम कितना टेंजिबल फॉर्म में रखते हैं ना। तो इसलिए भक्त को भी चाहिए कि अपनी साधना है ना, साधना है, सेवा है, स्वास्थ्य है, एटिकेट्स हैं, सदाचार हैं, जो भी हमारे डिवोशनल फैक्टर्स हैं, दैट शुड बी काउंटेड इन सम टेंजिबल फॉर्म। तब जा कर के उसको हम उसको रिव्यू भी कर सकते हैं, उस पर वर्क भी कर सकते हैं, और उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो मुनि का मतलब ये है, मेंटल स्पेकुलेटर्स ओनली थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, बट दोज हु आर मुनीज, दे नॉट ओनली थिंक, दे एग्जीक्यूट एंड रिव्यू एंड इम्प्रूव, तो उसको मुनि कहते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ बातें प्रभुपाद जी ने इसमें हाईलाइट की है। किसी कोई प्रश्न है, जिज्ञासा? मुनि जो है मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है,
जैसे हम पढ़ते हैं 4 बार मुनि, कई मुनि ऐसे होंगे नास्तिक, जरूरी नहीं। भक्त मुनि होते हैं, मुनि भक्त नहीं होते, मतलब जरूरी नहीं है मुनि भक्त होंगे। अब एक स्टेटमेंट है, मैं यहाँ बोलूँगा नहीं, बाद में बोलूँगा आपको। तो सारे मुनि भक्त नहीं होते, बट सारे भक्त मुनि होते हैं। जैसे भक्तों के 26 गुण होते हैं, उसमें कवि है तो भक्त है, थोड़ा कवि का गुण आएगा, लेकिन सारे कवि भक्त नहीं होते, है ना। हास्य कवि, ये कवि, बहुत सारे कवि हैं, लेकिन गंभीर होता है तो सारे गंभीर लोग भक्त थोड़ी होते हैं। कई लोग देखियो गंभीर एकदम ऐसे बैठे रहेगा, बहुत गंभीर है, ऐसा थोड़ी वो भक्त है। लेकिन भक्त है तो गंभीर होगा, ग्रेव होगा, ठीक है। जैसे इसमें आया था ना भगवान नाम का सेवन, ये मतलब सेवन मुक्त हम बने रहें निरंतर, इसके लिए हम अपनी तरफ से क्या प्रयास करें? सेवा करते रहे, सेवन मुक्त बने रहने के लिए सेवा करते रहे। देखिए हमने क्या सेवा किया आज, प्रतिदिन हमें इसका असेसमेंट करना चाहिए, व्हाट सर्विसेज आई डिड। सेवा तो इतनी ले रहे हैं, लेकिन दे कितना रहे हैं, कितने लोगों की सेवा हम ग्रहण कर रहे हैं, बट हम दे क्या रहे हैं, व्हाट आई एम गिविंग टू द मिशन, मिशन के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो ये हम सब के लिए, खास करके जो मिशनरी हैं, जो संस्था, क्योंकि संस्था में जो भी है सब मिशनरी है, जब मिशनरी रहेगा वही संस्था में रह पाएगा। तो इस मिशन के लिए हमने क्या किया, व्हाट सर्विसेज वी आर गिविंग, तो यह भावना रहनी चाहिए। फिर इस भावना को जीवंत रखने के लिए ऐसे भक्तों का संग करें जो कि सेवनमुख हैं, जो सेवा में लगे हैं। कोई भी गुण अपने अंदर विकसित करना है तो उस गुण को जो धारण करके बैठे हैं उनका संग करना शुरू कर देते हैं, तो अपने आप वो भावना हमारे अंदर आ जाती है। ये बहुत इजी तरीका है किसी गुण को डेवलप करने का। अगर अच्छे से सोना है तो जो सोता रहता है उसका संग कीजिए, अपने आप देखिए नींद कैसे आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, है ना। अच्छे से जप करना है तो जो अच्छा जप करता है उनके साथ बैठिए, जप अच्छा हो जाएगा। जो अच्छा रीडिंग करता है उसका संग कीजिए, रीडिंग अच्छी हो जाएगी। तो ये खास बात है संग का, संग से बहुत लाभ मिलता है। इसलिए हर एक भक्त के अंदर जो गुण है उस गुण से उनका संग करना चाहिए, तब वो गुण हमारे अंदर आ जाता है। भक्त में दोनों चीज़ें आपको दिखेंगी, अवगुण भी दिखेगा और गुण भी दिखेगा। लेकिन भक्त एक मधुमक्खी के समान होता है। मधुमक्खी क्या करती है, पूरे पुष्प में से केवल वो मधु को ग्रहण करती है, बाकी चीज़ें छोड़ देती है। तो ऐसे भक्तों में गुण भी हैं और अवगुण भी हैं, लेकिन अवगुणों का संग करते हैं तो अवगुण हमारे अंदर आ जाते हैं। दिखता हमें क्या है, अवगुण ही दिखता है। प्रॉब्लम सारी की सारी यही है। तो वो थोड़ी बुद्धि को हम चेंज कर लें, किसी प्रकार से कुछ ऐसी बुद्धि बन जाए कि अवगुण को देखना छोड़ करके गुणों को देखने लगे और उस गुण से उस भक्त का संग करें। फिर आप देखिए कैसे वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। फिर हर एक डिवोटीज के साथ हम कंफर्टेबल रहना शुरू हो जाएंगे। कई बार होता है ना कि इनके साथ में कंफर्टेबल नहीं हूँ, उनके साथ नहीं हूँ, मुझे ऐसा चाहिए वैसे, चूजी हो जाते हैं। कारण क्या है, कारण ये है कि उसके गुणों का संग नहीं कर पाते। अब गुणों दिखते रहती है, मुझे ऐसा नहीं बनना, मुझे ऐसा नहीं बनना, है ना, ये इसमें बड़ा गुण है, बड़ा गुण है। भैया उसको देखते क्यों, जो गुण है उसको देख लो, उसको पकड़ लो, फिर देखो आप सबके साथ कंफर्टेबल रहना शुरू हो जाओगे। जो महाभागवत लोग हैं वो क्या है, कैसे हैं, क्या करते हैं, उत्तम अधिकारी, सबके साथ कंफर्टेबल है। चोर के साथ ही बैठा दो वहाँ भी कंफर्टेबल है, भक्तों के बीच में बिठा दो वहाँ भी कंफर्टेबल है ना, सांप बिच्छू के साथ बिठा दो वहाँ भी कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उनको। कारण क्या है, बिकॉज दे सी एंड दे एसोसिएट विथ गुड क्वालिटीज, दैट्स व्हाई दे आर कंफर्टेबल।
तो ये लक्षण है उत्तम अधिकारी। जो कनिष्ठ अधिकारी है वो अवगुणों को देखता रहेगा, प्रभु जी देखिए इसमें इतने ये अवगुण है, ये अवगुण है, ये तेज बोलता है, ये ज़्यादा खाता है, ये ज़्यादा सोता है, ये सोता ही रहता है, कभी उठता तो देखा ही नहीं इसको, जब देखा सोता ही देखा इसको, तो मैं परेशान हो गया। लेकिन जो सोते भक्त हैं वो कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐसी कर लेते हैं, सेवा या कुछ ऐसा चीज़, तो जो उसका गुण है जब हम उसके साथ एसोसिएट करेंगे तो वी आर कंफर्टेबल विथ एवरीवन, सबके साथ हम कंफर्टेबल हैं। तो ये भक्तों के संग की कला है कि कैसे हम भक्तों के संग में रहें। डोंट सी देयर बैड क्वालिटीज, और जो भी दिख रही हैं हमेशा गीता का जो श्लोक, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। वो साधु है क्योंकि वो भक्ति में लगा है, निश्चित रूप से वो सब निकल जाएगा। लेकिन अभी मुझे क्या देखना है, उसके गुणों को देखना है बस, नहीं। क्वेश्चन कि मन बंद रहता है, मतलब खुद से कुछ भी सोचने लग जाता है, इसको कैसे करना? तो मन को पटरी दीजिए, मन तब नहीं भागेगा, मतलब भागेगा सही दिशा में भागेगा। जैसे नदी भागती है तो क्या करते हैं, उसको एक चैनल बना देते, भैया तो ट्रैक पे जा और खेती करके आ, इरिगेशन में डाल दिया, इलेक्ट्रिसिटी में डाल दिया, है कि नहीं। तो एनर्जी इज़ नॉट बैड, माइंड का जो फ्लो है वो गलत नहीं है, बस उस फ्लो को चैनलाइज कैसे करना है ये समझना है। बोलो भाग रहा उसको रोको रोको रोको, नहीं, रोकने से थोड़ी रुकेगा, उसको चैनल में डाल दो, ट्रैक्स पे डाल दो, तो अपने आप को सही दिशा में जाएगा, कुछ करके आएगा, नहीं तो नुकसान ही करेगा, खुद का भी नुकसान करेगा, सबका नुकसान करेगा। तो सर्टेन ट्रैक्स हैं, ट्रैक्स क्या है हमारे लिए, गुरु साधु शास्त्र, गुरु के जो निर्देश है, साधु का जो संग है उनके जो निर्देश हैं, और शास्त्र है ना। तो शास्त्र का अध्ययन करना, गुरु की सेवा करना, साधुओं का संग करना, जब हम ये करना शुरू कर देते हैं तो मन अपने आप संयमित भी हो जाता है और शुद्ध भी हो जाता है, दोनों चीज़ें हो जाती है ना। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।